हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए एचसीएफ फाइंड करना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसकी लिंक ऊपर आई दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला जो है, ये यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करना है। और जैसे मैंने बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी टू पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए जो हम लोग स्टेप फॉलो कर रहे हैं वही है डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये जो एल्गोरिदम है इसका जो स्टेप 1 क्या है कि हमें इन दोनों में से सबसे बड़ा इंटीजर, वी हैव टू चूज द लार्जर इंटीजर। तो यहाँ पे देखते हैं 135 एंड 225, इसमें लार्जर कौन है, तो हम देख सकते हैं कि 225 बड़ा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 225 is greater than 135, so we apply Euclid's division lemma on 135 and 225 to get। अब यहाँ पे बात आती है, ये लार्जर लेने से क्या मतलब है, लिख दिया हमने कि दोनों में बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है। तो यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा था, हमने पढ़ा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू b q प्लस r। हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू b q प्लस r। सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले तो a यानी क्या हो गया, हमारा a हो गया डिविडेंड, b क्या हो गया डिवाइजर, q क्या हो गया कोशेंट, प्लस r क्या हो गया रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिखना है। तो डिविडेंड कौन होगा, जो इन दोनों में से बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा। और डिविडेंड हम लोग किससे शो कर रहे हैं, हम लोग a से शो कर रहे हैं। तो डिविडेंड की जगह हम लोग लिख देंगे, डिविडेंड की जगह 225, यानी a की जगह हम लोग क्या ले लेंगे 225। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 225 इज इक्वल टू, अब डिवाइजर क्या होगा, तो डिवाइजर होगा आपका 135। तो 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या कोशेंट और क्या रिमाइंडर मिलता है, यहाँ देख सकते हैं। तो अब मैं 225 को 135 से डिवाइड करती हूँ, तो ये हो गया 135 बन जाए 135, 2 जा क्या हो जाएगा 270, तो बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसे यहाँ पे माइनस करूँगी, सिंपल सी चीज़ है, बस डिवाइड करना है, डिवीजन लेमा डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9 और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो ये हो गया आपका 90 एज ए रिमाइंडर, 90 हो गया आपका एज ए रिमाइंडर, 1 हो गया आपका कोशेंट, 135 तो ये हमने बता दिया था आपको क्या है डिवाइजर, और ये हो गया आपका डिविडेंड। ओके, तो इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो डिविडेंड मैंने 225 लिख दिया है, डिवाइजर यानी क्या हो गया 135, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 135 इंटू क्वेश्चन मेरा कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। अब ये एल्गोरिदम क्या कहता है, ये एल्गोरिदम कहता है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, सो हम इस प्रोसीजर को तब तक फॉलो करते रहेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस
r is not equal to 0, so we apply division lemma on, अब हम डिवीजन लेमा किस पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये जो 135 और ये जो 90 आया है इस पे हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड 90, 135 एंड 90 टू गेट। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा हो गया 135 यानी a की जगह क्या आ जाएगा 135 इज इक्वल टू, अब इसे फिर इस फॉर्म में लिखना है, तो अब मैं क्या करूँगी 135 को 90 से डिवाइड करती हूँ। तो ये मैं 135 को 90 से डिवाइड करती हूँ, तो 92 जब 180 जो कि बड़ा हो जाएगा तो मैं ये 1 ले लिया मैंने, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ आ गया 4। ओके, तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशंट और ये डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो यहाँ पे आपका डिवाइजर के बदले क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, है ना, ये क्या हो गया आपका डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 90 इंटू क्वोशंट क्या है आपका 1 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 45। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन, अब हम लोग किस पर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो हम ये 90 और 45 इस पर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 45। तो अब यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, बड़ा कौन है इन दोनों में, तो 90 आ जाएगा आपका a की जगह यानी डिविडेंड के प्लेस पे, इज इक्वल टू आपका डिवाइजर क्या है 45। तो जब आप 90 को 45 से डिवाइड करते हो तो ये हो गया 45 टू ज़ 90। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है 0 आ गया है ना, और ये तो आपका क्वेश्चन था, ये था आपका डिवाइजर। तो ये हो गया, आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे 45 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो वी स्टॉप प्रोसीजर here and divisor at this stage will be the HCF of given positive integers। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइजर क्या है, तो 45, मैंने यहाँ पे बताया भी डिवाइजर क्या है आपका 45। तो सिंस r इज इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर 0 आ चुका है, वी स्टॉप प्रोसीजर एंड डिवाइजर एट दिस स्टेज, डिवाइजर एट दिस stage will be required HCF, यानी कि HCF of 135 and 225, HCF of 135 and 225 is equal to 45। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 196 एंड 38,220, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों में बड़ा इंटीजर कौन है, तो हम देख सकते हैं ये हमारा बड़ा इंटीजर है, तो हम यहाँ पे लेते हैं सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 196 एंड 38220 टू गेट। अब हमें इसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है उस फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली फिर इसे 38,220 को 196 से डिवाइड करना होगा। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 196 का टेबल अगर हम लोग 1 बार पढ़ते हैं तो ये 196 ही होगा, 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो 196 2 जा कितना हो जाता है आपका 392, जो कि 382 से बड़ा हो जाता है। तो हम इसे नहीं ले सकते। तो अब मैं यहाँ पे 196 1 जा 196 ले रही हूँ। 12 में 6 गया, कितना बचा 6, 17 में 9 गया, कितना बचा 8 एंड 2 में 1 गया 1। ओके, तो ये आ गया 186। अब ये 2 यहाँ पे आ गया। फिर अब मैं 196 का टेबल कितने बार पढ़ूँ, तो मुझे इसे कितने बार पढ़ना चाहिए, चलो 7 टाइम्स ले लेते हैं। 1372, अगर मैं इसे 9 टाइम्स लूँ तो क्या हो जाएगा 1764। ओके, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 9, तो यहाँ मुझे मिल जाता है 1764। अब मैं इसे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे आ गया 98। अब यहाँ पे आ गया 0, तो 196 के टेबल में 980 कितने बार में आता है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 784 अगर 5 से करें तो क्या आता है 980। एग्जैक्टली ये हमारा 196 के टेबल में 5 बार में आ जा रहा है, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल है 196 से। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं मेंशन कर देती हूँ क्या आपका ये है डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया कोशेंट, प्लस ये हो गया हमारा रिमाइंडर जो कि 0 आ चुका है। तो एज पर द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है। तो अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस पर अप्लाई किया है। तो मैंने आपको बताया था कि इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इस फॉर्म में लिखना है हमें। अब डिविडेंड हमारा कितना है, तो वो है 38220 इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा कितना है 196 इंटू कोशेंट है 195 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 so divisor at this stage will be required HCF. So HCF of 196 and 38220 इसका HCF हमारा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिवाइजर क्या देख सकते हैं, डिवाइजर है हमारा 196, तो ये हो जाएगा हमारा 196 HCF। अब क्वेश्चन नंबर 3, अगर अब आप बना पा रहे हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और खुद से बनाकर देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। अब देख सकते हैं कि इन दोनों में बड़ा इंटीजर कौन है, तो लार्जर इंटीजर इज 867। ओके, तो 867 इज ग्रेटर देन 255। वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 867 एंड 255। तो डिवीजन लेमा अप्लाई किया है, हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, हमें इसे लिखना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसके लिए मैंने आपको मेथड भी बता दिया है। क्या करना है, आपको सिंपली 867 को 255 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो मैं अब इसके टेबल को कितने बार पढ़ूँ, अगर मैं इसे 3 और अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा,
तो ये बड़ा हो जा रहा है, मुझे इसका टेबल 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 765, 7 में से 5 गया बचा 2, 6 में से 6 गया बचा 0, 8 में से 7 बचा 1। ओके, तो यहाँ पे आपका ये हो गया डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड। तो हमें इसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर है हमारा 102। ओके, अब यहाँ पे 255 एंड 102 ये दो नंबर्स लेंगे हम लोग, जो डिवाइजर है और वो रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई डिविजन लेमा ऑन 255 एंड 102। ओके, तो अब 255 को मैं अगर 102 से डिवाइड करूं तो यहाँ क्या आएगा, 255 को 102 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 2 से 204, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5। ओके, तो यहाँ पे इसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब यहाँ पे ये जो डिवाइजर है और ये जो रिमाइंडर है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया हुआ है तो लिख रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 102 एंड 51। तो अब मुझे इन दोनों पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। तो मैं 102 को 51 से डिवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये 51 2 जा हो गया 102 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो इसे मैं लिख देती हूँ 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो अब यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। तो हम लेंगे HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ओके, तो बच्चों आज के वीडियो में हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे।